खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा टारगेट बॉक्स हिट हिट हो चुका था, लेकिन जो 1.618 था उससे प्राइस ने पहले रिएक्शन किया था। बहरहाल उसका तकरीबन टारगेट हिट हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि एक शैलो वेव 4 आई है और फिर एक वेव 5 आई है। यानी ये जो वेव 4 का हमने सपोर्ट एरिया डिसाइड किया था, ये वाला, इस एरिया में वो बिल्कुल ये शैलो सी वेव 4 थी। और उसके बाद इसको अगर हम वेव 5 ले लें, तो ये हमारा जो अपवर्ड मूव थी वो तकरीबन कंक्लूड हो चुकी है। यानी जो आपको ख्वाब दिखाए थे मैंने एनालिसिस करके कि हमने 3000 तक पहुंचना है, तो वो 3000 से हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं। यानी हमारा रफली टारगेट था 2970, और हमने उससे तकरीबन 90 पॉइंट्स या 88 पॉइंट्स ऊपर हम गए हैं, 3057 तक मैक्सिमम। तो हमारा सपोर्ट एरिया वही बरकरार रहेगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ऑप्शनल कर देते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि अभी ये मूव बाकी है, तो वेव 5 को इधर ले जाते हैं, वेव 4 वापस इस बॉक्स में आएगी दोबारा, और वेव 3 को हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं। ये ऑल्टरनेट है, वरना मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इस पूरी मूव की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही है। अब इस बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं रही है, टारगेट के लिए सेट किया था। अब आप ये देखें, इसमें अगर हम 61% भी ऐड कर दें, तो ये जो वेव 3 है ना हमारी, इसके बाद हम वेव 4 और वेव 5 देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑल्टरनेट सिनेरियो है। जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, ये एनफ वेव्स हैं, ये 5 वेव्स हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, और ये इंटरनल 1 2 3 4 5। तो ये हमारा स्ट्रक्चर वाइज, वेव काउंट वाइज हमारे पास इतनी वेव्स हैं कि हम इसको, ये जो सी वेव है, इसको कंप्लीट समझें। अब ऑल्टरनेट यानी एक और डिप और एक और हाई। एक और डिप की अगर हम बात करें तो वो डिप आ चुकी है। ये प्राइस 3 वेव इसने मूव किया है, और इसको अगर हम पूरा एक्यूरेट मेंशन करें, तो आप देखें कि ये बिल्कुल उसने शैलो रिट्रेसमेंट 23.6 पे रिएक्ट किया है, और ट्रेंड लाइन भी हमारी अभी ब्रीच नहीं हुई है। अगर एक और अप आ जाए तो आ जाए, वरना प्राइस यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ की तरफ भी जा सकती है। हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको एक दफ़ा शुरू से दिखा दूं। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, वो शायद हमारे साथ, उनको पिछली मूव नहीं पता। इसको भी हटा दें, फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं रही है। इस ट्रेंड लाइन की भी ज़रूरत नहीं रही है। तो ये हमने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी जब प्राइस यहाँ पर थी 2500 या 2600 के आसपास। इस करेक्शन के बाद हमने इसको ABC डायगोनल में लिया था, और हमारा टारगेट था 2970 या 3000 का, जो उस वक़्त तो इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन बहरहाल वो हमने अचीव कर ही लिया है। फाइनली सी में फिर 5 वेव्स थी, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होगी करेक्शन, क्योंकि ये हमारे पास ये जो
इसको भी हमने थ्री वेव ही लिया है क्योंकि हम थ्री वेव काउंट कर रहे हैं, डायगोनल काउंट कर रहे हैं। ये वाली जो हमारे पास ग्रीन वाली वेव है, वेव थ्री, ये कंप्लीट हो चुकी है वीकली काउंट पे। और फिर हम वेव फोर में नीचे आएंगे और फिर वेव फाइव में एक ऑल टाइम हाई दोबारा बनेगा, जिसके बाद गोल्ड की हिस्टोरिक करेक्शन आएगी। अब एक दोस्त ने कमेंट किया है कि वीकली चार्ट भी दिखाएं। वीकली चार्ट मैंने ओनाडा पे सेट किया हुआ है। और ये है जी हमारा वीकली चार्ट। जो लोग इस वीडियो को समझना चाहते हैं कि ये कैसे लेबल हुई है, वो 22 फरवरी वाली वीडियो मेरी जाके देख लें चैनल पे। ये हमारी लास्ट वेव चल रही है जी, जो स्टार्ट हुई थी 1612 से, 1612 से। और ये है बॉटम आउट हुई है ये कब, अक्टूबर 22 में। वहाँ से हमने इसको ट्रैक करना शुरू किया था। ये हमारी सर्कल वेव वन, सर्कल वेव टू, उसके बाद ब्रैकेट वाली वेव थ्री की एक्सटेंडेड 5 वेव्स, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी सर्कल वेव थ्री कंप्लीट हो गई, मिनिमम रिक्वायरमेंट। हालांकि इसके पास मार्जिन है थोड़ा सा ऊपर जाने का, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, यानी ब्रेक डाउन अब किसी भी वक्त पॉसिबल है। और इसमें आप ये देखें कि ये पूरी की पूरी मूव जो है ना, फिफ्थ वेव जो हमारी चल रही है, ये वाली, ये वाली जो फिफ्थ वेव है, इसको हमने लिया हुआ है डायगोनल। आप ये देखें कि ये थ्री वेव्स, वेव वन है, फिर थ्री वेव्स की वेव टू है, फिर ये भी थ्री वेव्स हैं, फिर वेव थ्री भी हमने एक 1 2 3 लिया है, इसी तरह वेव फोर भी। और ये जो वेव फाइव है, ये भी हमने इसी तरह थ्री वेव्स ही डायगोनल काउंट में ली हुई है। अगर आप इसे किसी और तरह से लेबल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो प्रॉपर 5 वेव्स फिर बन नहीं रही हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें, ये 1 2 3 टोटल थ्री वेव्स हैं, ये 5 वेव्स नहीं है। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी 5 वेव स्ट्रक्चर नहीं है, 3 वेव स्ट्रक्चर है। इसीलिए जो लास्ट वेव है, उसको भी हमने थ्री वेव ही लिया है। 2536 से जो स्टार्ट हुई थी और 3057-58 के आसपास हमने इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये टॉप इन प्लेस हो चुका है। 1 आवर चार्ट पे दोबारा जाते हैं, 4 5 देख लेंगे। फिलहाल ये समझ लें कि अब जब ये करेक्शन स्टार्ट होगी, तो ये सर्कल वेव फोर की करेक्शन होगी, यानी इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, प्राइस ने यहाँ तक आना है। आइडियल रिक्वायरमेंट है गोल्डन रेशो, और बहुत डीप करेक्शन आ जाए तो फिर ये 2350 तक, 2347 तक जा सकता है। वरना हम 2500 से लेकर 2700, ये जो रेंज है, इस रेंज में वापस बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। इस पूरी वीडियो को हमने कैसे लेबल किया था, समझने के लिए जो लोग देखना चाहते हैं वो मेरी 22 फरवरी वाली वीडियो देख लें। और अब हम वापस आते हैं अपने फॉरेक्स कॉम वाले चार्ट पे और 1 आवर पे। ठीक है जी, अब ये आप समझ लें। उप्स, ये भी ब्रश चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा जी, टेक्निकली वेव थ्री को हम यहाँ ख़त्म करके, या यहाँ ख़त्म करके, और वेव फोर को यहाँ ख़त्म करके वेव फाइव को यहाँ पर ले सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सटेंशन,
मैंने 5 वेव को थोड़ा-सा दोबारा ऊपर कर दिया है। वेव 4 के लिए ये सपोर्ट ज़ोन है और ये वेव 3 को फर्दर एक्सटेंड कर दिया। अब आप समझ लें इनवैलिडेशन पॉइंट जैसे ही प्राइस 2963 क्रॉस करेगी, हमारे पास इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये जो टॉप है ये इन प्लेस हो चुका है। इसके बाद प्राइस फ़र्ज़ करें यहाँ तक नीचे आते हुए वापस ऊपर जाती है, तो वो महज़ एक करेक्शन होगी। इसके बाद जाना हमने फिर नीचे है, जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया है, कम से कम 2700 और 2700 से 2500 और मैक्सिमम फिर हम 2350 तक जा सकते हैं। लेकिन इस वक़्त हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये सबसे पहले आप एक ट्रेंड लाइन खींच लें यहाँ से। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी। उसके बाद अगर तो ये वापस रिक्लेम हो जाए तो ठीक है, वरना जैसे ही प्राइस 2963 क्रॉस करेगी, तो वेव 4 इससे डीप जाया नहीं करती। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और करेक्शन चूंकि ज़्यादा टाइम लेती है, तो अब ये गॉड नोज के 4 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कितना टाइम लगता है इस करेक्शन को कंप्लीट होने का। और फर्स्ट सिग्नल ब्रीच ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, सेकंड सिग्नल price below 2963 substantial break और 100% कंफर्मेशन जब हम वेव 4 को 100% नीचे की तरफ रिट्रेस कर देंगे 2832। ये बिल्कुल इसके बाद कोई सूरत बाकी नहीं रहती ऊपर जाने की। यहाँ पर हमारे पास फिर भी एक चांस होगा कि ये सारे का सारा वेव ए ले लें, हम इसको ए बी सी को वेव ए ले लें और जो पुल बैक आए उसको वेव बी ले लें और फिर वेव सी दोबारा हमें 3300, 3400 या 3500 तक ले जाए। ये इस एरिया तक तो ये ऑप्शन बरकरार रहेगा, लेकिन जैसे ही प्राइस 2832 क्रॉस करेगी, तो ऊपर जाने का तमाम स्कोप 100% ख़त्म हो जाएगा। बस आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था और ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मेरे कहने का मकसद ये था वीडियो बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक वेव अप और एक पुल बैक जो तकरीबन हो चुका है, और इसके बाद एक अपसाइड मूव, वो 3080 तक आए, 3100 तक आए, 3120 तक आए। जो भी लास्ट मूव होगी उसके बाद हमने जाना डीप करेक्शन में ही है, एक हेल्थी वेव 4 की। तो उसके लिए आप सब लोग प्रिपेयर रहें। जिन्होंने अपना प्रॉफिट नहीं लिया वो टेक प्रॉफिट कर लें। जो वेट करना चाहते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल एडवाइस तो है नहीं, सिर्फ लर्निंग पर्पस है। और इसके बाद हम नीचे जाना शुरू होंगे। आज वीकेंड है इसलिए वीक वाली वीडियो का भी ओवरव्यू कर लिया हमने और इसका भी कर लिया है। फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं कि क्या होता है।